हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज मधुबाला ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल मैंने 15 इंच लेंथ पे एक मार्किंग कर दिया है। और शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच। ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने 5.5 इंच लिया है शोल्डर। और आर्म होल भी मैंने 5.5 इंच लिया है। और चेस्ट है 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होते 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 2 इंच। कभी भी ब्लाउज छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ इसलिए। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पेपर में कटिंग करना, आप लोग डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। आप लोग हमेशा बैक पार्ट में आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए 1.5 इंच लेना। और नेक विड्थ लिया है 2.5 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है। और नेक का डीप लिया है मैंने 10.5 इंच। आप लोग जितना चाहे इतना डीप कर सकते हैं या बैक पार्ट में कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। तो मैंने सिंपल गुलाई का शेप दिया है। और ये बैक ओपन होगा, आप लोग चाहे तो फ्रंट ओपन भी बना सकती है। तो मैंने ये बैक ओपन बनाऊंगी। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करके ब्लाउज स्टिचिंग करेंगे तो उसका जो फिटिंग्स है ना बहुत ही अच्छा आएगा, परफेक्ट आएगा। तो देखो मैंने बैक पार्ट कटिंग कर भी लिया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए पेपर को मैंने इस तरह से रखा है। और फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है ना वो बैक पार्ट से 1/2 इंच ज़्यादा लेना हमेशा ही मधुबाला ब्लाउज में। तो मैंने नीचे की साइड में मैंने 1/2 इंच और ज़्यादा लिया है। तो हमारा जो बैक पार्ट है बैक पार्ट को मैंने इस तरह से रखूँगी और चारों ओर मार्किंग कर दूँगी। इसी तरह से चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है। और जहाँ जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था और फिटिंग्स के लिए एक मार्किंग किया था वहाँ मैं इस तरह से एक छोटा सा मार्क कर दिया है। और फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना है बैक पार्ट से। बैक पार्ट से 1/2 इंच अंदर रखते हुए मैंने और एक शेप दे दिया है। और नेक डीप लिया है मैंने 7 इंच। फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने 7 इंच लिया है। और फ्रंट साइड में इस तरह से एक स्वीट हार्ट नेक डिजाइन दे दिया है। आप लोग चाहे तो पान गला शेप भी दे सकते हैं। तो मैंने स्वीट हार्ट इस तरह से शेप दिया है। और नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच छोड़ते 3 इंच में मैंने इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। और नीचे का जो पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट। और 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी और इसमें शेप दे दूंगी, जो बेल्ट का शेप होता है उसे शेप दे दिया मैंने। ये जो ब्लाउज़ है ना बहुत ही आसान है कटिंग करना और टिचिंग करना भी बहुत ही आसान है। और शोल्डर से नीचे तक 10 इंच में मैंने टक्स पॉइंट के लिए एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से मैंने 3.5 इंच लिया है और उसको मैंने इस तरह से सीधा मिला दिया है। और 1 इंच लिया है मैंने टेकन देने के लिए, जो हमारा टेकन होता है वो। और ये साइड से भी जहाँ मैंने 3.5 इंच लिया है ये साइड से भी मैंने 3.5 इंच ले लिया है। और आर्म होल का गुलाई का जो शेप दिया था ये साइड से मैंने 2.5 इंच लिया है। और जो मैंने नेक का शेप दिया था स्वीट हार्ट नेक का शेप, उसी शेप से मैंने इस तरह से शेप को गुलाई का शेप दे दिया है, जो मधुबाला ब्लाउज में शेप होता है ना। और ये शेप ही मेन है, अच्छी तरह से शेप देना चाहिए। तो ये जो मैंने 2 इंच लिया है वो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लूँगी, क्योंकि ये 2 इंच टेकन देने में चले जाएंगे इसलिए। तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। तो जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है उसी की ऊपर ऊपर ही मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो हमारा बेल्ट का पार्ट है वो बड़ा करना नहीं है, सिर्फ ये जो कटोरी है वही बड़ा करना है। इस पार्ट को हमें बड़ा करना है अभी।
और ये जो मैंने 2 इंच लिया था ना टेकन देने के लिए, वो 2 इंच तो मैंने साइड से ले ही लिया था। वो 2 इंच इस तरह से मैंने फोल्ड करते हुए एक पिन लगा दूंगी। इस तरह से मैंने पिन लगा दिया है। और उसके बाद ये जो कटोरी है, कटोरी को इस तरह से रखना है, सिलाई करना है। लेकिन ये कटोरी को पार्ट हमें बड़ा करना है, तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा करके पेपर ले लिया है। इस पेपर के ऊपर मैंने इस तरह से रखूँगी और चारों ओर में मार्किंग कर दूँगी। इस कटोरी को हमें बड़ा करना है, नहीं तो छोटा पड़ जाएगा, इसलिए। और इसका शेप जैसा है ना वैसे ही गुलाई का शेप देते हुए बड़ा कर लेना है। और वो मैं बड़ा करूँगी हाफ इंच। आप लोग चाहे तो 1.25 इंच भी बड़ा कर सकती हैं, अगर ब्रेस्ट का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैंने हाफ इंच बड़ा किया है। तो इस तरह से मैंने बड़ा कर लिया है। तो ये भी बड़ा करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरा कटिंग करना भी कंप्लीट हो गया है। और इसमें देना है टेकन। तो कितना तक टेकन देना है, टेकन के लिए मैंने इस तरह से एक छोटा सा कट भी लगा दिया है, ताकि कपड़ा में जब भी सिलाई करूँगी, मतलब कपड़ा में जब भी ये कटिंग करेंगी, ताकि पता चल जाए कितने में सिलाई करना है। और ये जो मैंने पेपर कटिंग करी हूँ ना, पेपर रख कर ब्लाउज़, मतलब ब्लाउज़ का फैब्रिक में कैसे कटिंग करना है, कैसे टिचिंग करना है, उसका भी फुल वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। तो स्लीप के लिए मैंने मेजरमेंट ले लिया है, बैक पार्ट से ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए स्लीप के लिए मेजरमेंट लिया है, तो आया है 8.5 इंच। और पेपर को मैंने 2 फोल्ड किया है। आप लोग मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो 4 फोल्ड में कटिंग करना। तो चौड़ाई में लिया है 8.5 इंच स्लीप के लिए। और स्लीप का लंबाई लिया है मैंने 6.5 इंच। आप लोगों जितना चाहे इतना स्लीप का लंबाई ले सकती है। तो मैंने 6.5 इंच लिया है लंबाई। और जितना मैंने लंबाई लिया है उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया, और उसी मार्किंग को भी सीधा कर दिया। और ये साइड से मैंने 2 इंच लिया है, और ऊपर की साइड से मैंने 1 इंच लिया है। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूंगी, और जो हमारा स्लीव होता है उसका शेप दे दूंगी, गुलाई का शेप दे दूंगी। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका, और उसका फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छी आती है। और मुहूरी ले लिए है मैंने 5.5 इंच, और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको कटिंग कर लूँगी। और स्लीव को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। सभी ब्लाउज में स्लीव जब भी कटिंग करेंगे फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए इस तरह से कटिंग कर लेना, तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो लगभग मेरा कटिंग करना कंप्लीट हो गया है सभी पार्टों में। और इसमें लिख भी दूंगी ये 34 साइज़ का है। और पेपर फॉर्मा रखकर ब्लाउज में कैसे कटिंग करती है, कैसे टिचिंग करती है, अगले वीडियो में दिखाऊंगी। और जो लोग मेरी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत आती है वो लोग चाहे तो इस तरह से पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है, हर साइज़ के अवेलेबल है। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।